दरअसल गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि 8 बजे सुबह कॉकरोच पार्टी के कुछ लोग आए थे, तभी उनको कह दिया गया था कि गांव में मत आइए, हमें आपके मदद की कोई जरूरत नहीं। उसके बावजूद आशुतोष रांका वहां पर पहुंचे और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ियां दूर खड़ी थी। ये जो गाड़ी फोड़ते लोग दिख रहे हैं, ये आशुतोष रांका के ही लोग हैं। ये गांव वालों का आरोप है। कॉकरोच पार्टी वालों के साथ जिस तरह मारपीट हुई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जिस तरह जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, वो भी इस सारे बवाल की वजह हो सकती है। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोटेक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं। सर यार ये लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों के अंदर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह की चीजें हुई, उसको लेकर भी गुस्सा है। जयपुर के गांव में बने सरकारी स्कूल में कॉकरोच पार्टी वालों के पहुंचने पर बवाल क्यों हुआ, यह भी समझ। 17 अगस्त को शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगाई। हालांकि सरकार ने बाद में मीडिया पर पाबंदी लगाए जाने से इनकार कर दिया। 20 अगस्त को सीजेपी वालों ने जयपुर के पास 2 सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान कर दिया। शुक्रवार सुबह 8 बजे सीजेपी के 4 कार्यकर्ता जयपुर के पास रामपुरा गांव में पहुंचे। उन्हें ग्रामीणों ने वहां से भगा दिया और इसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ फिर एक बार स्कूल का निरीक्षण करने आ धमके। कॉकरोच जनता पार्टी की एक खासियत है, एक तो वो बीजेपी शासित राज्यों में ही स्कूल ठीक कराने जाते हैं, झारखंड नहीं जा पाते, छात्रों के बड़े आंदोलन में भी, या फिर दिल्ली पंजाब ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। और दूसरी बड़ी बात कि वो अपने आप से ये पहचान लेते हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस को पीटने वाले लोग बीजेपी के गुंडे थे, मीडिया की लिंचिंग करने वाले बीजेपी के गुंडे थे, यहां उनके साथ जो हुआ वो बीजेपी के गुंडों ने किया। इनको सब पता चल जाता है। इनको यह भी पता चल जाता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि तुम जाके ये कर लो। भाई सब तुमको पता ही था, तो फिर वहां गए क्यों? पुलिस लेके जाते। जयपुर में कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं में पर हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई, तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जयपुर को जंतर मंतर बनाने की धमकी दे डाली। सुनिए इनकी भी धमकी। 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। अब यह भी देखिए कि जयपुर के जिस स्कूल को लेकर यह बवाल हो रहा है, जिसको लेकर कॉकरोच पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जा रहा है, उस स्कूल की सच्चाई क्या है। दरअसल जयपुर के पास रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल को अस्थायी तौर पर करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। गांव वालों का कहना है कि 14 अगस्त को राज्य सरकार स्कूल की मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपए का फंड ऑलरेडी जारी कर चुकी है और जल्दी ही स्कूल की जर्जर हो चुकी इमारत की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद स्कूल को बाड़े से हटा लिया जाएगा। और गांव वाले खुद बता रहे हैं कि स्कूल तबेले में नहीं चल रहा है। सुनिए गांव वालों को। ये तबेला नहीं है। अच्छा क्या है? आप तबेला नहीं है। हाँ, ये शिक्षा विभाग ने हमारी स्कूल को ट्रांसफर कर दिया बीलवा। यहाँ से हमारे से 3 किलोमीटर पड़ती है, बीच में रेलवे ट्रैक है, हाईवे है। हाँ। इस वजह से ग्रामीणों ने व्यवस्था की है, तबेला नहीं है। हाँ। यानी गांव वाले कह रहे हैं कि अगर जर्जर था स्कूल तो एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर था स्कूल, इसलिए गांव वालों ने वहां टेम्पररी व्यवस्था खुद की है और अब फंड मिल गया है तो स्कूल बन जाएगा। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले चुन चुनकर इस तरह से जो कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों में भी गुस्सा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल इलाके की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहां भी कॉकरोच पार्टी वाले जगह जगह स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके विरोध में इलाके के 15,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर गए और कॉकरोच पार्टी वालों को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। यह वायरल हो रही है तस्वीर, यह वायरल दावा है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग ये नहीं चाहते कि उनके इलाके में बने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा न मिले, इसलिए लोगों का विरोध इस अभियान को लेकर नहीं है बॉस। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लोगों का गुस्सा कॉकरोच पार्टी वालों की सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर भड़क रहा है। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी वालों को बीजेपी शासित राजस्थान जैसे राज्य दिख रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार बने हुए 2 साल हुए हैं अभी। उन्हें बंगाल के स्कूल दिख रहे हैं, जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और अभी 100 ही दिन हुए हैं।
झारखंड के स्कूल इनके एजेंडे में नहीं है, झारखंड के छात्रों का आंदोलन इनके एजेंडे में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य पंजाब भी ये नहीं जा पा रहे, और जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया था, वहां के स्कूल भी ये नए नहीं दिख रहे। जबकि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का यह वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसे कभी अरविंद केजरीवाल की ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद रही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। स्वाति मालीवाल ने पूरा वीडियो दिखाया स्कूल का और दावा किया कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बने स्कूल की नई इमारत का साल 2020 में खुद अरविंद केजरीवाल ने जो है वो उद्घाटन किया था, और सिर्फ 6 साल के अंदर स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो गई है, जगह जगह से टूटी नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों के पास बंगाल जाने का समय है, राजस्थान जाने का समय है, और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में स्कूल दिखाने का समय नहीं है। और छात्रों की इस लड़ाई में सिर्फ कॉकरोच वाले ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी भी जेन-ज़ी के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में जैसे ही कॉकरोच वालों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। लेकिन झारखंड पेपर लीक के मुद्दे पर यह दावा करते रहे कि सरकार छात्रों की बात सुन रही है। वहां जाकर कोई बवाल नहीं काटा, वहां के मुख्यमंत्री आवास का कोई घेराव नहीं किया। ये देखिए, कॉकरोच वालों की तरह कांग्रेस ने भी छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए राजस्थान को ही चुना। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए कोटा चार्टर्ड विमान से पहुंचे, फिर गाड़ी से होटल पहुंचे, और इसके बाद रात में एक हॉल बुक करके छात्रों के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के एजेंडे में दिल्ली, पटना, उत्तराखंड और राजस्थान तो दिखा, लेकिन जहां कांग्रेस या एनडी वालों की सरकार है, वहां टाल मटोल करने लगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है या फिर कोई धांधली हो रही है तो उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। 15 अगस्त के पीएम मोदी के भाषण में जेन-ज़ी और युवा प्रमुखता से थे। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का लक्ष्य दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऐलान किया। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देश भर में खेलों के लिए टैलेंट हंट का ऐलान किया। भारत माता की वंदे वंदे। प्रधानमंत्री ने कोचिंग के खर्च को मिडिल क्लास परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बताया और टेक्नोलॉजी, टीचर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर फ्री कोचिंग नेटवर्क बनाने की भी बात कही। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति के बीच मोदी सरकार की नजर परीक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार पर रही है। एनटीए की परीक्षाओं में सीसीटीवी सर्विलांस, फेस ऑथेंटिकेशन और फ्रिस्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। परीक्षाओं की निगरानी के लिए एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सरकार यहीं नहीं रुकी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक नई हार्ड पावर टास्क फोर्स का गठन किया। यानी छात्रों के मुद्दों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन मोदी सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर युवा वर्ग यानी जेन-ज़ी में असंतोष दिखाई दिया तो खुद पीएम मोदी इंस्टाग्राम जैसे युवा प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़े।
उधर नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई टीम की बैठक हुई। इस बैठक में जेन जी यानी कि युवाओं से संवाद के लिए एक खास नई टीम बनाई गई। 10 सदस्यों वाली बीजेपी की इस टीम को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ही लीड करेंगे। विनोद तावड़े को इस टीम का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी और सतीश पूनिया भी इस टीम का हिस्सा हैं। शाम होते होते नितिन नवीन की इस नई टीम के साथ बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, तो पीएम मोदी ने संगठन में अब नई जिम्मेदारियों को निभाने वाले सदस्यों को कुछ प्रेरक मंत्र भी दिए। इधर जिस जंतर मंतर पर कॉकरोच वालों ने पेपर लीक का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन किया, वहीं एक और प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण के विरोध में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और आरक्षण हटाओ की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक स्थिति को सरकारी मदद और आरक्षण का आधार बनाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान SC/ST एक्ट में बदलाव और इसके दुरुपयोग को रोकने की भी मांग उठी, क्योंकि ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं लगातार। अब वो मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि हमें चीन बनाना है, जापान बनाना है, अमेरिका बनाना है। कहाँ से बन जाएगा? जब इसमें आप आरक्षण लगा दोगे तो कहाँ से बन जाएगा? यूजीसी एक्ट इतना बेकार एक्ट है, हम लोगों का भाईचारा खत्म कर रहा है। छात्रों के मुद्दे पर सियासत तेज है, लेकिन सवाल यही है कि इस सियासी शोर के बीच कॉकरोच वाले, कांग्रेस और एनडी वालों का एजेंडा क्या है? क्या ये छात्रों, युवा वर्ग यानी जेन जी को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन अगर वो वाकई ईमानदारी से छात्रों के साथ हैं, उनकी समस्याओं के साथ हैं, तो फिर वो हर मुद्दों को दो चश्मे से क्यों देख रहे हैं?